जो मुझे नज़र आ रहा है कि पीटीआई केपी की हद तक अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और दूसरी जमातें, दो जमातें जो बड़ा मुकाबला उनको देने जा रही हैं, वो जेयूआई और एएनपी हो सकती हैं, जिनके अपने अपने कुछ इलाके हैं जहां बहुत पॉपुलर हैं। मिसाल के तौर पे जेयूआई साबिका फाटा के इलाकों में पॉपुलर है, जनूबी अजला में पॉपुलर है। इसी तरह कुछ इलाकों में एएनपी भी बहुत अच्छा मुकाबला दे सकती है। परवेज़ खटक साहब की लग रहा था कि पीटीआई पी जो है वो बहुत उसमें उम्मीद नज़र आ रही थी, लेकिन इस वक्त नहीं लगता कि वो बहुत अच्छे मुकाबले देगी। वो भी इलेक्टेबल से भरी पड़ी है, इलेक्टेबल सिर्फ इनके पास नहीं होंगे, और हो सकता है कुछ हलकों पे वो भी अच्छा मुकाबला। ज़ैगम साहब इजाजत दीजिएगा, आपकी गुफ्तगू में से मैं एक पॉइंट पर आपका एक रिमार्क चाहूंगी। आपने जब बात की नून लीग को केपीके को लेकर, तो मैंने ऐसा समझा कि आप ये कह रहे हैं कि नून लीग ने इग्नोर किया है केपीके को। अगर 2013 की बात करूं, और मुझे यहां तक याद पड़ता है, नंबर तो ज्यादा नहीं था नून लीग का, मगर जो इत्तेहादी जमातें जो साथ खड़े थे नून लीग की सियासी जमातें, वो मिलकर हुकूमत बना सकती थी। मगर उस वक्त नून लीग ने जैसे बलोचिस्तान में बनाई, पर प्रेफर किया कि पीटीआई के पास नंबर ज्यादा है, पीटीआई हुकूमत बनाए। क्या उस वक्त वो सही फैसला रहा नून लीग के हक में गया, या नून लीग ने खुद से वो जगह छोड़ी, फिर वो जगह मिली ना? बहुत बड़ा एक अखलाकी फैसला था, लेकिन अब महसूस होता है कि वो बहुत गलत सियासी फैसला था, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने लिखा था कि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होंगी उसको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाएगा। पीटीआई के पास सबसे ज्यादा सीटें थी। मौलाना उस वक्त मुसलसल ये कहते रहे नवाज शरीफ से कि आओ मिलकर हम हुकूमत बनाएं, और वो नाराज भी हुए। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने इमरान खान को मौका दिया हुकूमत बनाने का, उसूल की बुनियाद पे। मेरे ख्याल में इसलिए नहीं करना चाहिए था कि इमरान खान साहब पीटीआई उस चार्टर की सिग्नेटरी नहीं थी। ठीक हो गया। जो जिस मुआहदे में शामिल ही नहीं है, उसे उस मुआहदे का फायदा कैसे दिया जा सकता है? और फिर जब पीटीआई की बारी आई, आपने देखा पंजाब में, जिस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की सीटें सबसे ज्यादा थी, तो 18 में उस वक्त पीटीआई ने इस बात का कोई लिहाज नहीं किया। नवाज शरीफ साहब बड़े श्रूड पॉलिटिशियन है, लेकिन फिर आप देखिए कि कौमी हुकूमत तो थी ना नवाज शरीफ के पास। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पार्टी तो थी ना 2013 से 18 दुरुस्त हो गया। उसमें कितना इग्नोर किया गया। आप कौमी हुकूमत में वफाकी वज़रा उस वक्त उठा के देख लीजिए, किस तरह से इग्नोर किया गया पार्टी को। ये समझा गया कि शायद केपी की जरूरत ही नहीं, तो उसको तो भुगतना पड़ेगा। दुरुस्त है। शहजाद साहब आपकी जानिब आऊं, एक पॉइंट के खुला मैदान है, इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, मगर ज़ैगम साहब कहते हैं कि नून लीग ने केपीके को इग्नोर भी किया, असूल की बुनियाद पर किए गए फैसले शायद उनके हक में भी नहीं गए। अगर केपीके की ग्राउंड रियलिटी को समझा जाए, उसकी सियासी हरकियात की तरफ जाए, बलोचिस्तान से तो मुख्तलिफ है। एक ऑप्शन क्या ये मुमकिन है कि जो इस वक्त नून लीग एफर्ट कर रही है वो उस तर्ज की हुकूमत बनाने की कोशिश करे जो 13 में उसके पास ऑप्शन था कि इत्तेहादी जमातों के साथ? और क्या नून लीग जो है एक तासुर, जिस पे हम बात भी कर चुके, लाडलेपन का नाम लेके जिस पे तनकीद भी हो रही है, नून लीग रिस्पॉन्ड भी कर रही है, वो कैश करवा पाएगी केपीके में? अच्छा, मैं इसके 2-3 पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहली बात तो यह है कि अगर पीटीआई का हकीकी तौर पर या रियलिस्टिकली अगर कोई चांस कहीं पे किसी भी जगह पे गवर्नमेंट बनाने का आया तो वो केपी के अंदर है, और उसकी वजूहात बयान की गई पहले भी, और वो ये कहा गया कि पीटीआई इतनी मजबूत भी फिलहाल अपने वोटर्स के अंदर, फिलहाल उसका इतना स्ट्रांग होल्ड है कि अभी तक वो उसको जायल नहीं किया जा सका। दूसरा, जिस किस्म के पकड़ दकड़ हुई है बाकी जगहों पे, कराची में या फॉर दैट मैटर मोस्टली पंजाब के अंदर, वो आपको केपी में नजर नहीं आई। असद कैसर, अली मोहम्मद खान या और भी साथ शायद कुछ और लोगों जो अभी तक कायम हैं अपनी जगहों के ऊपर, और उनको उस तरीके से सीन से आउट नहीं किया गया। तो ये नजर आता है कि पीटीआई जो कि वहां पे 2 मरतबा हुकूमत बना चुकी पिछली 2 मरतबा में, उसके पास अगर कोई चांस बनता है तो इस वक्त सिर्फ केपी में चांस बनता है। और क्या ये मुमकिन है कि वो वहां पे पूरा जोर ना लगाए? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि पीटीआई हकीकी क्रिएट की गई, परवेज खटक साहब की, मैं एमक्यूएम से ले रहा हूं, ये मुमासलत कर रहा हूं जी। ठीक हो गया। तो जो पीटीआई हकीकी है, जो कि परवेज खटक के नीचे बना दी गई या बन गई, अब ये जो चीज आई है इसका अपना एक पोजीशन है। अच्छा, ये 2 बड़े प्लेयर और अननोन प्लेयर्स हैं इस वक्त। पीटीआई अपने तौर पे जैसे एग्जिस्ट करती थी, और परवेज खटक की पीटीआई या जो भी उनकी, जिसको भी वो कहते हैं पेट्रियट्स या व्हाटएवर, वो जिस शक्ल में वो एग्जिस्ट करती है, और वो कितना असर रसूख अपना बढ़ा सकेंगे इलेक्शंस के अंदर और उससे पहले इलेक्शन की प्रोसेस के अंदर। तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो देखनी है कि क्या पीएमएलएन को जेयूआई की जरूरत है या जेयूआई को पीएमएलएन की जरूरत है। अगर तो
मुझे पीएमएलएन को अगर जेयूआई की जरूरत हो तो फिर तो बिल्कुल एक नेचुरल सी बात बनती है। जिस तरह नून का वहां पे कोई इस वक्त कोई इतना बड़ा प्रेजेंस नहीं थी, तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं पे मिलहाक करके आगे मिलना चाहते हैं। जेयूआईएफ उनका एक नेचुरल पार्टनर बनती। लेकिन अगर जेयूआईएफ महसूस करती है कि उनको पीएमएलएन की जरूरत है, तो फिर जो मैं बात कर रहा हूं कि पीटीआई और परवेज खटक वाली पार्टी जो है, इनका खौफ अभी भी तारी है और मौलाना साहब किसी ना किसी मदद की इंतजार में बैठे हैं। उनकी ये झिझक कि अभी इलेक्शन ना हो, ये भी मुझे थोड़ा सा जरा कुछ परेशान करती है कि क्या पीटीआई वाकई वहां पे कुछ ना कुछ करने जा रही है। एक और चीज, पीटीआई हो या परवेज खटक वाली पार्टी हो, एक और चीज, 2008 का जो फॉर्मूला था उसमें क्या था? उसमें यह था कि सेंटर में एक गवर्नमेंट होगी और फिर उसके बाद उस गवर्नमेंट का एक सूबे में गवर्नमेंट होगी, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की थी, और बाकी तमाम जगहों पे उन्होंने बाकी पार्टीज को हुकूमतें बांट दी। मुझे यूं लगता है कि इस मर्तबा भी कुछ इसी किस्म का फॉर्मूला कुछ तय किया जा रहा है या हो जाएगा। सही। पंजाब और सेंटर एक साइड पे नजर आते हैं, केपी के अंदर आपको एक और फोर्स डेवलप होती नजर आती है, और बड़ा बिल्कुल सही कहा गया कि एक ओपन फील्ड है और वहां पे मुकाबला करने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन पीपीपी के जब 3-4 बड़े बड़े मोरे वहां से उठ के पीएमएलएन में चले जाते हैं, तो मुझे फिर पीपीपी की पोजीशन थोड़ी कमजोर होती नजर आती है। सही। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो कि केपी के अंदर डिसाइड करेंगी, और बड़ा इंटरेस्टिंग और ओपन इलेक्शन होगा। और लेट्स सी कि कितने वोटर बाहर निकलते हैं, पीटीआई के वोटर किस निकलने, वोट डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, इनके कौन कौन से उम्मीदवार आते हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा पूरे इलेक्शन में। लेकिन खास तौर पर केपी में ये डिसाइड करने के लिए केपी का अगला नक्शा क्या बनने जा रहा है। अब साहब मैं आपकी जानिब आऊं। अभी तक तो जेयूआई और ये भी हमने कुछ नाम लिए जो नून लीग के साथ हाथ मिला रहे हैं, साथ शामिल हो रहे हैं। ये इत्तेहाद अगर जेयूआई के साथ होता है 2024 में, तो नून लीग मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखा पाएगी? और क्या नून लीग के एएनपी जेयूआई के साथ इत्तेहाद वो माजी की तर्ज की हुकूमत जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 13 में एक ऑप्शन था, तो नवाज शरीफ साहब दोबारा केपी में अपनी जिसे कहें रोड्स बना पाएंगे? देखिए, ये तो बड़ा ही हाई